संसार में दो ही रस हैं और बहुत बड़े रस हैं जिसमें संसार के लोग आकर्षित होते हैं। एक आसक्त होता है और एक अनासक्त होता है। एक रस ऐसा है जिसको पान करने से आदमी अनासक्त हो जाता है, संसार से तर जाता है, मुक्ति पा जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। और एक रस ऐसा है जिसमें आदमी आसक्त होता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। आसक्त होने वाला काम रस, अनासक्त होने वाला राम रस। तो राम रस, राम भजन के चलते हुए आदमी सगुण को भी मानता है, निर्गुण को भी मानता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा कहता है। और विधि सबकी अलग अलग है। कोई जप के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, कोई नमाज के द्वारा, कोई पूजा के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा, कोई प्रार्थना के द्वारा, कोई व्रत उपवास के द्वारा, अनेक अनेक विधियों से साधक मन की शुद्धि के लिए ये साधनाएं कर रहा है कि भाई हमारा मन शुद्ध हो जाए। तो कुछ ना कुछ इन मार्गों से चल करके मन पर असर तो होता है, परिवर्तन तो होता है। लेकिन सभी रूपों और विधियों से मनुष्य के मन का वातावरण थोड़ा थोड़ा पवित्र हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है। राम और ईश्वर मानकर उसके भजन में चाहे आदमी कल्पना लोक में विराजता हो, परंतु उसका मन कुछ न कुछ निर्विषय और पवित्र जरूर होता है इस तरह की उपासना से। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि आज की साखी में दो बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साहिब कह रहे हैं एक है मौत और दूसरा है राम। यहाँ पर शरीर की मौत होती है, शरीर तो छूटेगा, इसको कोई रोक नहीं सका है और ना सकेगा। हम रोज क्या करते हैं, किसी न किसी की विदा करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी न किसी को हम विदाई देते हैं। जैसे हमारी जो श्वास चल रही है, एक आ रही है और एक जा रही है, एक ले रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं। और इस लेने देने में, इस पकड़ने और छोड़ने में जो श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, इसमें हमारी जीवन की आयु घट रही है। लेकिन हम सोचें कि जीवन की आयु घट रही, श्वास ही ना लें। श्वास लेने से, आने जाने से जीवन की आयु घट रही हमारी, तो हम सोचें कि श्वास ना ले, बंद कर दें, तो क्या हम बच जाएंगे? बताओ, बच जाओगे? हम कोई नहीं बचेंगे। लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे इस श्वासों का खजाना हम क्या कर रहे हैं? लुटा रहे हैं। श्वासों का खजाना लुटा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है। जान रहे हैं पैसा आता है, हम खर्च करते हैं, जान रहे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि पैसा आए और खर्च ना करें तो किस काम का? रख करके उससे क्या लाभ होगा बताओ? पैसा खूब है, करोड़ों की, अरबों खरबों की संपत्ति, लेकिन खर्च बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो कितना भी पैसा हो किसी काम का नहीं है। तो हमारी ये मजबूरी, रोज हमको विदा करना पड़ता है। पड़ोसी आया, उसकी विदा करते हो कि नहीं करते हो? कितना प्यारा से प्यारा मित्र हो आया तो उसकी विदा करनी पड़ती है। ये रात की विदा हम कर चुके, सुबह आ गया, सुबह की भी विदा कर रहे हैं हम, अपने आप हो रही है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की भी विदा हम, कोई आता है तो बस में बैठाने जाते हैं, ट्रेन में बैठाने जाते हैं, अस्पताल में किसी को भर्ती करने जाते हैं, और किसी किसी को शमशान में भी जलाने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, गड़ाने जाते हैं। और एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे कि नहीं? हमारा भी समय, जो मौत, जो श्वास ले रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारी आयु घट रही है और श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये कुछ का नगाड़ा बज रहा है, धीमा धीमा, पता नहीं चल रहा। हमने शिशुपन की विदा कर दी, बचपन की विदा कर दी, तरुणाई की विदा कर दी, जवानी की विदा कर दी, अधेड़ अवस्था की विदा कर दी,
बुढ़ापा आ गया, जर्जरता, और अब खाट पर पड़े हैं। अब बस जीवन की विदा करना शेष रह गया। एक दिन श्वास टूटेगी और हमारे जीवन की भी विदा, मर जाएंगे हम चार के कंधे पर बैठ करके शमशान की यात्रा में। अंतिम विदाई जिसको कहते हैं, हम सबकी अंतिम विदा होने वाली है, लेकिन वो अंतिम विदा हो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? अंतिम विदा हो उसके पहले क्या कर लेना चाहिए? जो जीवन का अपना लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, काल खड़ा काला सर्फ शरीर में। हमारे शरीर में कैसा सर्फ बसा हुआ है? काला, फन फुला के बैठा है, बिल्कुल डसने वाला है। कब डस ले कोई पता नहीं। काला है भैया, सांप काला है, कितना डर लगता है। सांप है, सांप है, कौन सा सांप है? काला सांप है। डरते हैं कि नहीं? काल है, काला सांप क्या है? काल। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, वो काला सांप किसी किसी को डसता है। वो बाहर का काला सांप किसी किसी को डसता है, लेकिन ये जो काला सर्प शरीर में बस रहा है, रोज डस रहा है हमको। सबको डस रहा है कि नहीं डस रहा? कल काठी कालू घुना। कबीर साहब ने और कहा साकी में, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, कल काठी कालू घुना। जैसे काठी को, लकड़ी का कीड़ा धीरे धीरे अंदर अंदर, सोफा है, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, कोई भी चीज होती ना, खटिया है, कोई भी लकड़ी का सामान, कीड़ा अंदर कुरुर 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 आवाज आती है ना, काट रहा है। और धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर दिया। ऊपर से तो बढ़िया बना है, और कोई बैठा चर्र से वो टूट जाती है, नहीं टूट जाती है। इसी प्रकार से कल काठी कालू घुना, जतन जतन धीरे धीरे घुन खा रहा, काल रूपी घुन। काया मध्य काल बसत है, काया के मध्य, इस शरीर के अंदर ही काल बस रहा, काल कोई बाहर नहीं है। मरम न काहू पाए। अज्ञानी लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। ज्ञानी समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अज्ञानियों की बात समझ में नहीं आ रही कि भाई हमें संत गुरुजन क्यों ऐसा समझा रहे, क्यों ऐसा बता रहे हैं कि रोज हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो मृत्यु के निकट जा रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए बताओ? हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं तो करना क्या चाहिए? मौत तो निश्चित है, तो क्या इससे घृणा करनी चाहिए? न मौत से घृणा करनी चाहिए, न जीवन में जो लोग मिले हैं उनसे घृणा करनी चाहिए, क्योंकि मौत निश्चित है, कभी भी आ जाएगी। इसलिए किसी से घृणा मत करो। और साहिब कह रहे रोज मर रहे हो तुम। काला सर्फ शरीर में, खाइन सब जग झारी, झारी के खा लिया। खाइन सब जग झारी, यहाँ की कोई भी वस्तु काल से बची नहीं है, काल से कोई भी वस्तु नहीं बची है। ये चंदा जई है, सूरज जई है, धरणी आकाशा है ना, सब कुछ देखो। सूर्य निकलेगा, अभी निकल गया होगा, है? वो डूबा नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन आड़ में तो आ गया है। साधु ए मुर्दों का गांव, कबीर साहब ने कहा है ना, साधु ए मुर्दों का गांव। पीर मरे, पैगंबर मरी हैं जिंदा योगी, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। साधु ए मुर्दों का गांव। डॉक्टर भी मर जाते हैं, वैद्य भी मर जाते हैं, रोगी का इलाज करते करते मर जाते हैं। सबको मरना है, इसलिए साहिब कह रहे खाइन सब जग झारी। झारी यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में जब कोई निमंत्रण देता है तो झारा झारा आहू ऐसे कहते हैं। भैया निमंत्रण है, झारा झारा आहू। हाँ, पूरा घर झाड़ के आहू। झरा गांव आयरी से, मतलब पूरा गांव आया था झाड़ के, कोई नहीं बचा। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं खाइन सब जग झारी, सबको झाड़ के
खा रहा है। जगत चबे न काल का, कछु मुख में कछु गोद। साच झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। और जगत चबे न काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये सारा संसार काल का चबेना बना हुआ है। किसी को तो चबा के खा गया, खत्म। आज स्मृतियों में है गिने चुने लोग जिन्होंने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, या तो आत्म कल्याण का काम किया या समाज की सेवा की, उन्हीं को हम याद करते हैं। ये जयंतियां किसकी मनाई जाती हैं? महापुरुषों की, जिन्होंने समाज के लिए किया। चाहे महात्मा गांधी हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या भगत सिंह हो, है ना, जितने भी, झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई, जितने भी लोग हैं, किसका किसका नाम गिनाएं। या फिर भक्ति मार्ग में जो चले हैं, अध्यात्म के मार्ग पर जो चले हैं, जिन्होंने देशभक्ति की, चाहे ईश्वर की भक्ति की, चाहे आत्म कल्याण का काम किया, उन्हीं का नाम, उन्हीं का याद और स्मृति आज हमारे मानस पटल पर या कोई ग्रंथों में है, बची हुई है शेष। बाकी तो सब चले गए, नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बचे नहीं कोई। सब मर गए यहाँ से, संसार से खाए न सब जग झारे। कबीर साहब कहते काल ने सबको खा लिया। जगत चबे न काल का, कछु मुख में और कछु गोद में। जब चबेना लेके बैठता है कोई, पहले के समय में कटोरा में नहीं, ऐसे आदमी साड़ी में, धोती में, गमछा में रख लेते थे, है ना। आज का बड़ा आधुनिक युग है, स्टैंडर्ड, है ना। तो कुछ मुंह में चबाता है, कुछ मुट्ठी में लिए रहता है, और कुछ गोद में लिए रहता है। काल ने भी ऐसा ही सबको अपना चबेना बना करके रखा है। कुछ कुछ चबा चुका है, कुछ बिल्कुल अंतिम घड़ी में है, और कुछ का नंबर लगा हुआ है। तो साहिब कहते काला सर्फ शरीर में, खाए न सब जग झार। लेकिन इससे कोई बचेगा? जब सबको खा लिया तो कौन बचेगा? कबीर साहिब जी कह रहे नहीं, बिरले तेजन बाची हैं। इससे बचने का एक उपाय है, इस मौत से बचने का एक उपाय है। कौन बचेगा? बिरले तेजन बाची हैं, जो राम ही भजे विचार। जो राम का भजन विचार पूर्वक करेगा, वो इस काल से बच जाएगा। क्योंकि आदमी को ये पता ही नहीं है, मौत शरीर बदलती है, कपड़े की तरह मौत शरीर बदलती है। शरीर जैसे कपड़ा फट जाता है, ऐसे शरीर जर्जर होता है। ना जायते मृते वा कदाचिन, है विपश्चिन्नाय। तो ये आत्मा थोड़ी जन्मती मरती है, ये आत्मा थोड़ी बदलती है बनती है। ये आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न बदलती है, ना इसका कोई जन्म होता है, ना इसकी कोई मृत्यु होती। इसको तो मारने वाला, इसको तो काटने वाला आज तक कोई संसार में हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ है बताओ? गीता पढ़ लो आप, भागवत पढ़ लो आप, कबीर साहब की वाणी पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कोई भी ग्रंथ को आप पढ़ करके देख लीजिए। आत्मा के बारे में यही आप लोगों को पता मिले, यही और आपको भी अनुभव भी होगा कि शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। इसलिए बचपन की भी यादें आज तक शेष हैं। वो शरीर नहीं बचा, लेकिन वो यादें अभी तक अमर हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? राम कौन है? हमारी आत्मा, अंतरात्मा। उस राम का हमको भजन करना चाहिए। यदि उस आत्मा राम का भजन क्या है? भजन क्या है? भजन क्या है? उसको जानना, उसको समझना, उसमें स्थित होना। यही बताए ना कि जो भी पूजा पाठ कर रहा है, हम कथा कीर्तन या सत्संग में लगे हुए हैं, और इसलिए कर रहे हैं हम कि हमारे मन में कुछ कोमलता आए, कुछ निर्मलता आए, कुछ पवित्रता आए। मन के जो विकार हैं, मन की जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, सुबह उठ करके ही हमारे मन में विकार आ जाता है। हम ये संकल्प नहीं लेते कि आज सुबह उठ करके सबको धन्यवाद देंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, सबको मीठा बोलेंगे, सबके साथ सुंदर व्यवहार करेंगे, सबका हित चिंतन करेंगे, उसके बिगड़े हुए काम को बना देंगे, रोते हुए को हंसा देंगे, किसी के काम में हम हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। ये हम संकल्प नहीं लेते। रात में
खुराफाती विचारों को लेकर के सोते हैं, और जो विचार लेकर के सोओगे सुबह उठते ही तुरंत सामने आएगा, स्प्रिंग की तरह उछल करके वो विचार हमारे सामने आ जाता है। मेरा चेतन स्वरूप सारे जड़ दृश्यों से भिन्न है, शुद्ध बुद्ध है। यह स्वरूप स्मरण ही राम का भजन है। मैं शरीर नहीं हूं और न शरीर से संबंधित मेरे ये प्राणी पदार्थ अपने हैं, जब शरीर ही नहीं हूं। एक माँ रोज बच्चे को सुलाती थी लोरी गा करके, और जब बच्चा सोने लगता था, सो जाता था, तो रोज का नियम था उसकी माँ का, आंख खोल के सुनो, उनकी माँ का रोज का ये नियम था। वो क्या कहती थी कि बेटा जीवन में कोई ऐसा काम मत करना या कोई ऐसी वाणी मत बोलना कि दूसरों को तकलीफ हो। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला ना कोई वाणी, ना कोई विचार और ना कोई काम कर्म। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, इसी भाव को लेकर के बड़ा हुआ, वो साधु हो गया। ये बचपन से आप संस्कार दीजिए तो कैसे देंगे? जब हम और आप संस्कारवान होंगे तभी तो संस्कार देंगे। जब हम ही संस्कारवान नहीं हैं, हम ही शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये सब मेरे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अपने चेलों को हम क्या संस्कार देंगे? जब संसार में ही आसक्त हो गए हम, तो हम भजन कैसे करेंगे? भजन का अर्थ होता है विभाजन करना, जड़ प्रकृति से अपने चेतन आत्मा को अलग समझ करके उसमें स्थित हो जाना, यही भजन है। बाकी जो कुछ तुम्हें मिला आज तक छूट गया कि नहीं छूटा? आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार यह जो कब रुका है। प्रेमियों के प्रेम सपने से टूटे हैं, मान्यताओं के मेरे दुनिये लुटे हैं। आज तक जो कुछ मिला वो छूट चुका है, सरकता संसार जो यह कब रुका है। कभी रुकेगा? कुछ भी नहीं रुक, समय के साथ सब कुछ भागा जा रहा है। यदि कुछ स्थायी है, स्थिर है, तो क्या है? मैं, अपनी आत्मा। ये कभी नहीं सरकती, कभी नहीं बूढ़ी होती, कभी नहीं रोगी होती, कभी नहीं बनती, कभी नहीं मिटती। कोई शस्त्र इसको शस्त्र कोई काट नहीं सकते, पानी इसको डुबा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती। ये कभी बदलता नहीं, ये कभी मिटता नहीं। हम अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव जी की बहुत सुंदर कविता है हृदय के गीत में, उन्होंने कहा है आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो वह कब रुका है। प्रेमियों के प्रेम सपने से टूटे हैं। प्रेमियों के प्रेम कैसे टूट गए? सपने के समान। मैंने अभी कहा ना कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवे न काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठा सुख है सारा संसार का, सारे संबंध झूठे हैं। ये संबंध हमारे नाते रिश्ते स्थायी रहने वाले नहीं है, बीच ही में बने हैं और बीच में ही टूट जाएंगे। एक व्यक्ति दर दर भटक रहा था, किस लिए? एक दुकान पर गया, कहे यार कफन दे दो, कफन का कपड़ा दे दो। कहे यार किसके लिए? कहे मेरे लिए। कहे वो, उसने पूछा कौन मर गया? कहे मेरे लिए। कहे अभी से क्यों ले जा रहे हो? खुद के लिए कफन लेते हुए हमने आज तक नहीं देखा किसी को। कहा मैं ले जा रहा हूँ, मुझे दर्जी के पास ले जाना है, मुझे इसमें जेब बनवानी। कहे भाई कफन में जेब बनवा के क्या करोगे? कहे कुछ ले जा पाओगे? कफन में जेब भी बनवा लोगे तो कुछ ले जा पाओगे? कहे बस यही लोगों को समझाना है मुझे कि जब कुछ नहीं ले जाते तो इतना पाप क्यों, इतना अन्याय क्यों, इतना अत्याचार क्यों, इतनी ये झूठ, मिलावटबाजी, छल, वह मनुष्यता, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध,
ये मुकदमाबाजी, ये क्यों? यही मुझे बताना है लोगों को। वहां से गया दर्जी के पास, कहे भाई साहब एक कफन है, इसको थोड़ा सिल दीजिए। कहे भाई कफन को कोई सिलवाता नहीं है। कहे यार तुम बहसबाजी ना करो, तुम तो कफन को सिल दो और इसमें एक जेब लगा दो। और जेब बहुत बड़ा लगाना। अरे हंसने लगे लोग जितने बैठे थे, दर्जी भी हंसने लगा। तुम पहले आदमी मिले, कफन में जेब रखोगे तो क्या तुम कुछ ले जा पाओगे? कमा लो खूब क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना दोस्तों कफन में जेब नहीं होती। तुम कैसे कफन में जेब सिलवा रहे हो? कहे भाई यही तो मुझे बताना था लोगों को, यही बताना था। तुम भी जो कपड़ा वाला मीटर खिसकाता है कपड़ा नापने में, और दर्जी कपड़े की कटिंग करके रख लेता है। एक दर्जी था, खूब सारे कपड़े बचाया, तो उसको एक दिन सपना आया कि मैं मर गया। तो खूब चिंदी 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 वो बचा के रखा था, तो उसको खूब झंडी झंडी दिख रही है शमशान में। ओए कई कलर की झंडियां, जितने कपड़े उसने चुराए थे वही सब कलर दिखे। तो डर के मारे उसकी नींद खुल गई। कहा कि यार मैंने बहुत गलत किया है, मरूंगा तो ये संस्कार मेरे साथ जाएगा, और भगवान पता नहीं मुझे किस योनि और खानी में पटक दे, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार गति होती है। तो उन्होंने दोस्तों से कहा कि यार जितने भी आप हमारे साथ जो हमारी दुकान पर सिलाई करने आते हो, बड़े टेलर के पास छोटे छोटे लोग जाते हैं ना सीखने, और लोगों को भी रखता है सिलवाने के लिए। कहे मैं जब भी कपड़ा काटूं तो तुम मुझे याद दिलाना, इतना कहना कि उस्ताद झंडी। तो मैं जो कपड़ा चुराता हूं ना मुझे याद आ जाएगा। उस सपने की बात उसने ये नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बस इतना कह दिया कि तुम इतना कहना कि उस्ताद झंडी। तो एक दिन बहुत कीमती कपड़ा आया दुकान पर, तो आदत तो थी पहले की, तो उसका मन फिर हुआ कि कपड़े को कुछ बचाऊं, मैं कुछ बना के बेच देता रहा होगा वो। तो पीठ दे के काटने लगा, लोग सब देख रहे थे उनके साथी। तो उन्होंने कहा उस्ताद झंडी, तो ध्यान नहीं दिया। फिर कहा उस्ताद झंडी, जब 2-4 बार बोले तो कहा यार क्या झंडी 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 लगा रखे हो, जहाँ इतनी झंडी लगी है वहाँ एक झंडी और सही। मतलब जहाँ इतना पाप किया है एक पाप और सही। तो ये जीवन पाप के लिए नहीं मिला। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। माँ के गर्भ में कौल किया था भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। तो हमारे गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? प्रेमियों के प्यार सपने से टूटे हैं और मान्यताओं के मेरे दुनिये लुटे हैं। जो हमारी मान्यता थी, हमने जो मान रखा था कि ये हमारा है, ये सत्य है, ये काम आएगा, वो ना हमारा हुआ, ना वो सत्य निकला और ना हमारे काम आया। बीच में ही मिला था, बीच में ही छूट गया। है नहीं कुछ भी जहाँ अपना हमारा, यहाँ इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। है नहीं अपना जहाँ कुछ भी हमारा, शोक है किस बात का तूने विचारा। किस बात का शोक विचार में आ रहा है जहाँ अपना कुछ है ही नहीं। कुछ है हमारा इस शरीर के अलावा, और ये शरीर भी हमारा नहीं है। यदि हमारा होता तो ये हमसे इतनी बेवफाई न करता। हमारा दांत हमें बड़ा दर्द देता है, आंख बड़ी दर्द दे रही, नाक में भी रोग हो जाता है, अंग अंग हमारे शिथिल होते हैं, शिथिल होंगे एक दिन अंग अंग तुम्हारे
झुकेगी तुम्हारी नजर या कमर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तेरे हाथ पांव में बल न रहेगा, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। अच्छा भजन है, इन भजनों को सुना करिए आप लोग। YouTube पर निकाल के इन भजनों को सुनने का प्रयास करिए। गुरुदेव जी कह रहे हैं, जब हमें होता यहाँ सब काल रहना, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसी की माया से। माया यानी मोह, माया। छत्तीसगढ़ में कहते हैं अब्बड़ माया कर थस, मतलब अब्बड़ प्रेम कर, बहुत ज्यादा हमसे लगाव है, प्रेम है। अब्बड़ माया कर थस, अब्बड़ माया कर थस या बड़े प्यार से वहाँ बोलते हैं, बहुत प्रेम करते हो हमसे। यहाँ बता रहे गुरुदेव जी, जब यहाँ होता हमें सब काल रहना, यदि सब काल रहना होता तब हमें कुछ चिंता करनी चाहिए थी, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। थोड़ी फिक्र कर लेते क्योंकि हमें हमेशा रहना है। लेकिन यहाँ इस जगतीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, और 100 के पहले वाले प्राया कोई नहीं जहाँ है। 100 के पहले वाले हैं कहे भैया, उनकी आज शरीर की अंतिम विदाई है। कितने साल के थे? बस ऐसे ही थे, 70 के, 75 के, कोई कहता 80 के, कोई कहते 90 के, कोई सुनते होगे कि 100 पार कर गए थे या 100 के आसपास थे। हाँ, हो गई थी उम्र, जाने की उम्र हो गई थी। 100 हो गए मतलब अरे यार बेजा जी रहे बे, तो इतना तो का ठीक ठाक है, अब कहाँ है, जिया ही रहे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, इस जगतीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, और 100 के पहले वाले प्राया अक्सर कोई नहीं जहाँ है, इस जहाँ में नहीं है। इसलिए क्या करो, छोड़ो झूठे तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, और अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग आद्रोही। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, और सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए वो चोखे हैं। चोखा काम करो, चोखा पक्का काम, जिसके लिए आए हो। तो जाना तो सबको है, यहाँ तो रहने के लिए कोई नहीं आए हैं कि रहने के लिए आए हो। भले रहने के लिए आए हो लेकिन रह नहीं पाओगे, ये बिल्कुल गारंटी है। जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन साहिब कह रहे काला सर्फ शरीर में, काला सर्प बैठा है अंदर में शरीर में, और रोज खा रहा है। खाए न सब जग झार, बिरले ते जन बाची हैं, जो राम ही भजे विचार। राम का भजन करो विचार पूर्वक, ऐसे ही नहीं राम 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 नहीं, राम का भजन विचार। विचार क्या है? साहेब विचार को बहुत महत्व देते हैं। करहूं विचार तो सब दुख जाई, सारा दुख विचार से ही दूर होगा, विवेक से ही दूर होगा, समझ से ही दूर होगा। केवल राम राम कहने से दूर होने वाला नहीं है। विचार करो और युक्ति पूर्वक चलो। यदि युक्ति पूर्वक नहीं चलोगे, विचार पूर्वक काम नहीं करोगे, विचार यही है कि क्या माया है और क्या राम है, क्या अमर है और क्या नाशवान है, क्या सार है और क्या आसार है। इसका विचार कभी करते हो? विचार तो यही करते रहते हैं हम लोग कि दुकान कैसे बढ़े, मकान कैसे बढ़े, परिवार कैसे बढ़े, यही विचार करते हैं। बाहर की उन्नति प्रगति का विचार हम खूब करते हैं, लेकिन आत्मा के पतन का या उद्धार का हम विचार नहीं कर रहे कि हमारी आत्मा
इसका उद्धार हो रहा है कि पतन हो रहा है? छूटने वाली वस्तुओं में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं कि स्थायी आत्मा की, अमर आत्मा का बोध प्राप्त कर रहा है? इसके बारे में हमें कोई जानकारी या विचार नहीं आता है। एक युवक रात दिन पैसा कमा रहा था। हम और आप सभी लोग रात दिन पैसा ही तो कमा रहा है, परिवार ही की वृद्धि तो कर रहा है ना, शरीर ही पर दृष्टि तो लगी हुई है हमारी। एक दिन उसका अचानक हार्ट अटैक हो गया, संसार से चला गया। चले जाते हैं कि लोग नहीं चले जाते, कोई एक्सीडेंट से चला जाता है, कोई बैठे बैठे अटैक में चला जाता है, किसी का बीपी, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या क्या हो रहा है सब संसार से, कितने जाते हुए लोगों को हम देख रहे हैं। सब कुछ को हमने समय दिया, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन हमने परिवार को तो समय दिया, संसार को तो समय दिया, लेकिन अपने आप को कभी समय नहीं दिया। अपने आप के लिए एकांत में बैठा करो, मौन बैठा करो, 1 घंटा 2 घंटा आत्मा का चिंतन किया करो। क्या करें साहेब, समय नहीं। किसी किसी को समय निकाल भी लेते हैं तो कहते हैं साहब मन रुकता नहीं, मन टिकता नहीं, मन लगता नहीं। तुम्हारा मन क्यों नहीं रुकता, क्यों नहीं टिकता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम दूसरी जगह टिकाए हो, क्षण क्षण बदलने वाली चीज में टिका करके बैठे हो। मौत तो कहती मैं अचानक आती हूँ, इसलिए जीवन को टालो मत। एक व्यक्ति रोज घड़ी को ठीक करता था, रोज घड़ी को कांटे में लाता था और सेल डालता था उसमें कि भाई खत्म ना हो जाए, सेल खत्म हो जाते ना। उस व्यक्ति ने घड़ी को ठीक किया, सेल नया वाला डाला, घड़ी तो चलती रही लेकिन आदमी चला गया। ये घड़ी जो हम लगाए हैं ये चलती रहती है, लेकिन हमारी श्वास चलती रहेगी, इसकी कोई चेतावनी है? घड़ी में चेतना नहीं है, वो चल रही है, लेकिन हमारे अंदर चेतना है। वो चेतना को यदि हम चिता में जलने से पहले पहचान लें, तब तो हमारा जीवन सफल है और सार्थक है, नहीं तो फिर हमारा जीवन सफल और सार्थक नहीं है। यदि हम अपने जीवन को, इस संसार को देख करके नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमसे मूर्ख कौन है? सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख करके क्या हुआ? साहब के मन में विचार आया, चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए। क्यों रो रहे हैं कबीर साहब चलती चक्की देख करके? साहब कह रहे 2 पाट भीतर आए के साबुत बचा न कोई। चक्की में आदमी जब पीसता था हाथ की चक्की से, तो उसको देख करके कबीर साहब को दुख हुआ कि ये दिन और रात की जो चक्की है, राग द्वेष की जो चक्की है, हानि लाभ की जो चक्की है, संयोग वियोग की जो चक्की है, जीवन मृत्यु की ये चक्की है, इसमें सब पिस रहा है, सारा संसार इसमें पिस रहा है। तो कहते हैं उनके शिष्य ने कहा, कमाल ने, कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठट्ठाए। उनका चेला हंस रहा ठहाका मार के। कबीर साहब ने कहा, भैया मैं रो रहा हूं, तुम क्यों हंस रहा है? तो उन्होंने कहा, भैया हमें तो गुरु का आसरा मिल गया, ज्ञान मिल गया, आत्मबोध हो गया, इसलिए हम हंस रहे हैं। हंसता कौन है? जो भजन करता है, जो आत्मा का सुमिरन करता है, उसमें ठहर जाता है, वो हंसता है। वो जानता है कि क्या मिट रहा है, कुछ नहीं, संसार जैसे चलता आया है वैसे चल रहा है, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो हंसा कमाल ठट्ठाए। कबीर साहब जी ने कहा, क्यों हंसे तुम? कहे जो खीले से लग गया कील से, उसका बाल न बांका जाए। उसका बाल भी बांका, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको काल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की अमरता का बोध प्राप्त हो गया और स्थिति प्राप्त हो गई, इसलिए वो नहीं रोता। तो वहां उनकी एक चेली थी, कहते हैं कबीर साहब जी की, उसने कहा कि तुम भी गलत बोल रहे हो कमाल। कहे कैसे? कहे जो कीले से लग गया नकटा बूचा होए। कीले से लगा हुआ दाना भी कुछ ना कुछ उसकी, कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ उसकी नाक कान
छिलई जाते हैं। कहे जो कीले से लग गया तो नकटा बूचा होए। तो कहे फिर इससे अच्छी बात क्या है, कीले से लग गए तब भी नकटा बूचा हो गए, तो फिर साबित कैसे बचे। कहे दाना सोई सराहिए जो उचट के बाहर होए। दाना तो वही बचता है जो उसमें जाता ही नहीं है, जाता में चक्की में जाता ही नहीं, वो अपन उड़ते हैं ना। तो कुछ दाने अभी इलेक्ट्रिक चक्कियों से भी दाने जो नीचे गिरते हैं ना, उसमें छेद बना रहता है, उससे भी बाहर गिर जाता है तो वो बच जाता है। इस संसार की काल रूपी चक्की से वही बच सकता है, राग द्वेष मोह ममता बैर विरोध से वही बच सकता है जो अपने मन को बिल्कुल अनासक्त कर लेता है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं, जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। जब सदा के वास्ते जाना है तो चिंता ना करो, ऐसा जीवन जियो। लोग हरिया लगाए याद ही नहीं रहे, भूल जात है, घर गए और भूल जात हम। तो बहू ने कछु कही तो गारी नहीं भूला। बचपन में जो सीखी बघारी गारी मम्मी ने नहीं सिखाई, पापा ने नहीं सिखाई, दादा दादी ने भी नहीं सिखाई। वो तो पढ़ते पढ़ते कुछ कुसंस्कारी बच्चों के साथ गाली सीख लिए थे हम, कुसंस्कारी लोगों के संग। वो गाली याद है, तुरंत गाली का बदला गाली से, है ना। करते हैं कि नहीं करते। तो ये कह रहे हैं कि क्यों भूल जाते हो, जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, ये बात याद रखो। किस लिए चिंता करें किसकी माया से, किसकी मोह ममता से। नित्य निरतिशय शांति का सागर वही है। कौन? नित्य निरतिशय शांति का सागर वही है। कौन है? जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। चिंता किस बात की? चिंतन करो, चिंतन से चिंता घटे और दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, यूं कथि कहें कबीर। चिंतन से चिंता दूर हो जाएगी। और यदि चिंतन नहीं कर रहे हो, केवल चिंता कर रहे हो, तो चिता में जलोगे एक दिन। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की विपत्तियां, जीते जी मुर्दा के समान जीना, ये केवल चिंता के कारण होता है। चिंता त्यागो, कर्तव्य करो, उचित अपना जो कुछ भी हक है उसके लिए लड़ो, उसके लिए कमाओ और बढ़िया से खाओ और खिलाओ। चिंता किस चीज की? चिंता ना करो। आदमी चिंता करता है, चिंता से आदमी के जीवन में बड़ा दुख होता है। साहिब कह रहे हैं, नित्य निरतिशय शांति का सागर वही है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ, साधना सत्संग में मन को लगाओ। ये अतिशय सरल काम है। सुनो, यहाँ चित्त दो हमारी बातों पर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी कि काम यह अतिशय सरल, विश्वास लाओ, अपने मन में विश्वास लाओ। ऐसा जीवन जीना बहुत सरल है, बहुत सरल। लेकिन कब होगा ये सरल? साधना सत्संग में मन को लगाओ। मन नहीं लगा हमारा साधना और सत्संग में, मन को साधे नहीं। साधना, साध यानी इच्छा और ना यानी नहीं। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दो और अनावश्यक संपत्ति का भी त्याग कर दो। हक का मांगो, हक का खाओ, ईमानदारी का खाओ, मेहनत का खाओ। यदि तुमने ईमानदारी छोड़ दी, मेहनत छोड़ दी, न्याय छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, दूसरे के तुम हड़पने में लग गए, तो फिर तुम जीवन में सुखी। तुम साध मतलब इच्छा, यदि इस इच्छा को तुमने नहीं त्यागा तो तुम्हारे जीवन में साधना नहीं है। तुम सत्संग नहीं कर सकते हो और फिर जीवन में सुखी भी नहीं हो सकते। तो जो साधना और सत्संग में मन को लगाता है, नींद आ रही है, आंख खोल के सुनो। ठंडी का दिन है, सब कंबल ओढ़ के बैठे,
रात भर तो चिंता में चला गया। अब जब सत्संग का समय आया तो इधर क्या मिल रही है? शांति, फूलों की सैया, बढ़िया सी नींद आ रही। सत्संग में नींद किसको आती पता है? सत्संग में नींद किसको आती है? जिसको रात में ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि वो नींद पची नहीं अभी। जो चिंता में है वो चिंतन के समय में सोता है, क्योंकि जैसे ही चिंतन शुरू हुआ शांति मिल गई उसको तो नींद आने लगती। सही बात है कि नहीं? इसलिए भाई चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता किस बात की? तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होए के सो, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। परिश्रम करो, प्रयास करो, मेहनत करो। सफलता मिले ना मिले आपके भाग्य और प्रारब्ध के ऊपर है। आप भाग्य प्रारब्ध पर विश्वास तो रखो। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है और आज वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आज अच्छा कर रहा है, ये पुरुषार्थ है। और पहले आपने अच्छा या बुरा जो भी किया है वो बन गया आपका प्रारब्ध, भाग्य। तो उस पर तो भरोसा करो। यदि नहीं करोगे ना तो इसके अलावा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भाई काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ और साधना सत्संग में मन को लगाओ। अपने मन को इसी में लगाओ। तन से काम। एक व्यक्ति कमेंट किया है, कहे हम तो कुछ भी काम नहीं करते। हमने कहा मेहनत करने में मजा आना चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो डाले हैं, मेहनत करने में मजा आना चाहिए। तो कह रहा मेहनत तो हम काम तो कुछ भी नहीं करते, बस अंदर से सुंदर सुंदर दोहा उठते हैं, उसी को गुनगुनाते रहते। तो भाई तन से तो काम करना पड़ेगा। यदि आपके तन की आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी हो गई हो, आप खाए ना, पिए ना, कपड़े ना पहने, आपकी कोई आवश्यकता ना हो, तो बिल्कुल काम मत करो। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो दूसरे के लिए क्या है? भार है। पृथ्वी का बोझ, घर का बोझ, माता पिता का बोझ, पत्नी का बोझ, पत्नी है तो पति का बोझ, माता पिता है तो पुत्र का बोझ। बोझ ना बनो। और गुरु है तो शिष्य के लिए बोझ। अब गुरु है लेकिन कमाए ना। गुरु भी कमाते हैं, गुरु नहीं कमाते। गुरु कितने लोगों का उद्धार कर रहा है, कितने चेलों को लेके घूम रहा है। ये गुरु का उद्धार ही तो है। और गुरु के साथ साथ चेलों को उद्धार, चेलों के साथ साथ भक्तों को उद्धार, समाज के कल्याण के लिए वो कर रहे हैं। तो गुरु भी तो कर भी रहे हैं, कर ही रहे हैं। और तुम कहते हो कि हम कुछ नहीं करते काम। तो ऐसे से काम चलने वाला, जो काम करेगा उसी का काम चलेगा, नहीं तो जीवन गुजर भी नहीं होगी। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया तुमको जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, तुमको पीने नहीं देगी। इसलिए क्या करो? दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे। काम ही ना करते रहो, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। सबके साथ विनम्रता से पेश आओ, अच्छा व्यवहार करो, मान सम्मान करो, सुख सुविधाएं पहुंचाओ, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, परमार्थ करो और आत्म कल्याण का काम करो। तो इसलिए गुरुदेव जी का अंतिम पंक्ति है कि भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है, सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। भोग पथ कैसा है? परतंत्र और दुख मिलता है। और सुबस पथ क्या है? त्याग। और जो सुखमय सरल है, बिल्कुल सरल। सुख का भी रास्ता है, सरल भी है, सुगम भी है, बस छोड़ना है। हमने कहा हमारे आश्रम में हरी हरी सब्जी हो रही, लौकी हो रही, पालक हो रही, धनिया हो रही, मिर्ची हो रही, ले जाओ। नहीं साहब जी हमें नहीं चाहिए, खत्म। सुबह सो न, नहीं लेने में सुबह सो, त्यागने में सुबह सो। और सुखमय भी है, किसी की कोई एहसानदारी नहीं। लेकिन भोगपत हमको चाहिए, लौकी चाहिए, धनिया। एक बात बता रही, उदाहरण दे रही हूँ, तो कितना आप कैसी कैसी योजना बनाओगे, उनके यहाँ जाओगे, फिर जुबान हिलाओगे, आत्मसम्मान खोओगे, फिर कर्जदार बन जाओगे। अरे यार हमने साहिब जी से मांगा था,
तो हम सबको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? काला सर्प शरीर में, एक काला सर्प, कामना काला सर्प, अहंकार काला सर्प, मोह ममता काला सर्प, अज्ञान काला सर्प, मौत काला सर्प, ये सब काले सर्प हैं। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारे, बिरले ते जन बाची हैं, जो राम ही भजे विचारे। राम का भजन करो, विचार पूर्वक करो, तभी हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। एक व्यक्ति बोला अभी समय है, बाद में भजन करेंगे, लेकिन मृत्यु बोली मेरे पास कोई समय नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मैं लेने आ गई हूँ, चलो। वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। यमराज आ जाएगा तो वो रुकेगा नहीं। इसलिए कबीर साहिब जी कहे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। एक दीपक बड़ा धीमे धीमे जल रहा था, तो शोर नहीं कर रहा था दीपक। कोई शोर करता है, प्रकाश तो फैलाता लेकिन कोई शोर नहीं करता। कहा भाई इतनी खामोशी से क्यों जल रहा है? उसने कहा पता नहीं कब हवा का झोंका आए और मुझे बुझा दे, मेरा कब अंत हो जाए कोई पता नहीं। इसी प्रकार से मौत जब आती है ना, चुपके से आती है, धीरे से आती है, और आदमी को उठा करके ले जाती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? जिंदगी को ठीक करना है, घड़ी को ठीक करें या ना करें, शोर नहीं मचाना है, शांति से अपने आत्म कल्याण का काम करना है। मौत से डरना नहीं है, मौत से वही डरता है जो उसे स्वीकार नहीं करता है, जो जिंदगी को समझ नहीं पाता है। मरना तो सबको है, देह मरे का शोक नहीं करना चाहिए। हमें शोक तब करना चाहिए जब हम आत्मा को नहीं जान पाते, उसमें स्थित नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा हमारी अमर है। देह कपड़ा, आत्मा कपड़ा बदलती है, देह रूपी कपड़ा। जैसे हम कपड़े बदल देते हैं रोज, और फट जाते हैं तो हमेशा के लिए बदल देते हैं, नहाते हैं तब बदलते हैं, और एक दिन फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हमेशा के लिए बदल देते हैं, नए ले लेते हैं। इसी तरह से हमारी आत्मा शरीर को बदलती है और कर्म के अनुसार देह मिलती है। इसलिए कर्मों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। देह मरे का शोक नहीं करना है, शोक तो हमें उस बात का करना है कि हम जीवन भर इस शरीर में रहकर आत्मा को न समझ पाए, उसका भजन नहीं कर पाए। भजन क्या है? उसकी याद नहीं कर पाए। तो जो मौत का स्मरण करता है, मरण भलो जो याद रहे, पाप न आवे पास। मरना अच्छा, यदि याद रहे कि हम मर जाएंगे तो पाप हमारे पास नहीं आएगा। एक युवक संत के पास गया, वो संत भी नौयुवक थे, एकदम नौजवान, एकदम सुंदर, स्वस्थ। कहा हमें काम सताता है, वासना सताती है, संसार की आसक्ति मोह ममता सताती, आपको नहीं सताती? कहे भैया इसका जवाब तो हम देंगे, लेकिन दिख रहा है कि 7 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। वो तो भूल गया मैं क्या पूछ रहा था। काम वासना सताती, तुम्हें सताती कि नहीं सताती? भगा घर, जिससे लेन देन करना था, जिसकी उधारी थी, जिससे लेना था, जिसको देना था, या जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी काम था, बैंक का, बिजनेस व्यापार का, जो कुछ भी घर को बताना था, लेना देना था, सब क्लियर किया। जिसके साथ लड़ाई झगड़ा था उनसे माफी मांगा, और कहा भैया ध्यान रखना, हम आप ही की छत्र छाया में बसे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है यार, हमारी माँ का, पत्नी का हमारा ध्यान रखना। बड़ा सुंदर उसने सबके साथ माफी मांगी, सबके साथ अच्छा सुंदर व्यवहार किया। खाने पीने में पत्नी के साथ हंसी मजाक में, भोग वासना में, सबसे विरक्ति हो गई कि अब तो मरना है। राजा परीक्षित 7 दिन का समय दिए थे ना मौत का, 7 दिन का, 7 ही दिन के अंदर मरते हैं हम लोग, 8वें दिन नहीं मरते। हम सबको 7 ही दिन मिले हुए हैं, 8 दिन नहीं मिले। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 ही दिन तो हैं कि 8 दिन मिले किसी को? 7 ही दिन मिले हैं। और 7 दिन में मोक्ष मिलना चाहिए। इन्हीं 7 दिन के अंदर हमें मुक्ति, और मुक्ति के लिए 7 दिन की भी जरूरत नहीं है।
हमें मुक्त होना इसी श्वास में है, ये अभिलाष का मन बना दीजिएगा। हमें भी प्रभु जी अपना समझकर अपनी शरण में लगा लीजिएगा। तो मरना भलो जो पाप ना हो। तो उस लड़के को बताया, 7 दिन हो गए, 8वां दिन लग गया, मरा नहीं हो। है यार, संत जी ने कहा था कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, 7 ही दिन का समय है, मैं तो मरा नहीं। सुबह सुबह जल्दी स्नान करके फिर गया। कहे भगवान आपने तो झूठ बोला। कहे क्या हो गया? कहे आपने कहा था कि 7 दिन में हमारी मौत हो जाएगी, हम तो मरे नहीं। कहे अच्छा, 7 दिन से कोई 8वें दिन में मरता है? मरते तो 7 ही दिन में है। कहे ये बात तो सही, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? कहे उसका भी उत्तर देंगे, लेकिन आज ये बताओ कि 7 दिन के अंदर तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह कितना परेशान किया? कहे रात दिन मौत दिख रही थी, कहाँ का काम क्रोध, कहाँ का लोभ मोह, जिससे जो कुछ भी बैर विरोध था सबसे माफी मांग के हिसाब किताब क्लियर कर लिया। अब तो बड़ा सुंदर जीवन हो गया हमारा। अब हम किसी को कुछ कहते नहीं, ना कल के लिए कोई काम छोड़ते हैं, ना किसी से उधार लेते हैं, ना देते हैं, जो है उतने में संतोष रखते हैं हम। कहे बस ऐसा ही हमारा जीवन है। तुम्हें तो हमने 7 दिन का समय दिया था, हम तो ये भी नहीं विश्वास करते कि हम अभी जी रहे हैं तो अगली घड़ी भी हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए हमारे मनोविकार बिल्कुल जहाँ के तहाँ चिमट करके रह गए दब गए हैं। हमारा मन कभी विकारी नहीं होता। तो हम जानते तो हैं कि मरेंगे, लेकिन इतनी गहराई से विश्वास नहीं करते हैं कि भैया मरना है। आत्मचिंतन का काम कर लें, अहंकार टूट जाए, क्रोध शांत हो जाए, लोभ ढीला हो जाए, प्रेम करुणा जग जाए। इस प्रकार से चिंतन हम कभी करते नहीं है। जाना ही है तो डरना किस बात का बताओ? कोई ऐसा होता कि डरने से, कोई ऐसा उपाय होता कि हम बच जाएंगे मौत से, तो फिर डरे हम या कोई उपाय करें। लेकिन आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाने जाने में बड़ा अंतर है। जाना सबको है, राजा मरेंगे, रंक मरेंगे, अमीर मरेगा, गरीब मरेगा, बूढ़ा मरेगा, जवान मरेगा, और बच्चा भी मर जाएगा, गर्भपात भी हो जाता है। कभी भी मौत आकर के हमको उठा करके ले जाएगी। तो इसलिए भाई हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत के साथ साथ हम राम की भी याद करते रहें तो हमें मौत से कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके साथ में राम है, यानी अंतरात्मा का बोध है, जागृति है, स्थिति है, वो आदमी कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? 5 तत्व भी नहीं मरते, और ये परमात्मा तत्व भी नहीं मरता, जो आत्मा के रूप में विद्यमान है हमारा स्वरूप, वो कभी मरता नहीं है। आत्मा बदलती नहीं है, ये 5 तत्व बदल जाते हैं, फिर से नया शरीर जाता नहीं है कोई। यहाँ से दूर चल के और मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के। इसलिए मौत से डरना नहीं, मौत की याद में जीना कभी भी। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मर जाओगे तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। कब? जब आत्मा में आज स्थित हो जाओगे तब। इसलिए मरने की याद हमेशा करते रहो। मौत को शत्रु नहीं, गुरु मानो, गुरु। मौत से बड़ा गुरु कोई नहीं है, जो साथ ही में लगा है रात दिन, वो याद दिला रहा है कि देखो कमजोर हो गए हम, हमारा संसार से जाने का समय निकट आ रहा। मौत से भागना नहीं, मौत से कुछ सीखना, जीना सीखना। जो मौत से जीना सीख जाता है उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो मेरा निवेदन है सदगुरु कबीर साहिब जी का ये साखी कि काला सर्प शरीर में खाएन सब जग झार, बिरले तेजन बाची हैं जो राम ही भजे विचार। राम को जानने वाले बिरले बिरले हैं, इसलिए साहिब ने कहा बिरले तेजन बाची हैं। और उन बिरलों में अपना नंबर, अपनी एंट्री कराना है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या करना भाई? दुनिया माने ना माने, जाने ना जाने, हमें तो अपने राम में लीन होना है। दुनिया को जो करना है वो करे। तो इन सारे विचारों को सुन करके, समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए समाज की भी हमें सेवा करना है, हित चिंतन करना है। अब हमें यूट्यूब से प्रवचन डालते हैं, कितने लोग कहते हैं अरे वो तो अपने यूट्यूब चैनल चला रही हैं, ऐसा भी मैंने सुना।
तो लोगों की भावना जैसी होती है वैसा समझते हैं। हमें तो गुरु से जो ज्ञान मिला है हम लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन सुंदर बना। और कितने सारे लोग कहते हैं कि आपके विचारों से बड़ा लाभ हुआ, तरह तरह के लाभ हो बताया करते हैं। इसलिए हम आपकी सेवा में रोज एक नई साखी, एक नए विचार के साथ नए दिन की शुरुआत की प्रेरणा देने के लिए सेवा में लगे रहते हैं। इस आश्रम से आप जुड़े हैं, इन विचारों को आप सुनते हैं, आपका इस आश्रम के लिए सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही कृपा आप इस आश्रम के लिए, संतों की वाणी को सुनने के लिए अपने ऊपर बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वाणी को विराम देने जा रहे हैं। आइए उसके पहले हम सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वे काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन